झारखंड ना अब 24 सालों का हो गया है। नेता बहुत अच्छा है, लोग बुड़बक है यहाँ का, समझ रहे हैं। रातों रात रांची का रोस्ट एकदम चिकनी चमेली टाइप हो गया। यहाँ पे अगर आप कानून बना रहे हैं तो आप उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। शिक्षित होंगे। जिस देश में 1 किलो मटन और 2 बोतल दारू पर वोट बिक जाए, उस देश का विकास हो ही नहीं सकता है। ऊपर से काम हो रहा है लेकिन नीचे वाले दलालों का क्या है? 24 सालों में जितने मुख्यमंत्री बदल गए हैं, उतने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज नहीं बने, उतने यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बने। अनारकली का आप सभी को प्यार भरा जोहार। जल, जंगल, जमीन, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, हमारा प्यारा झारखंड खनिज संपदाओं से समृद्ध। हमारे झारखंड में क्या कुछ नहीं है। हमारा झारखंड हर चीज में समृद्ध है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कलाकृति, यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का मौसम, हर चीज खास है। यहाँ पर इतने सारे वाटरफॉल्स है, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। और हमारा झारखंड ना अब 24 सालों का हो गया है। जी हाँ, हमारा झारखंड अब युवा हो गया है। हमारा झारखंड अब जवान हो गया है। और इस जवान झारखंड में, इस युवा झारखंड में कितना कुछ बदलाव आया है, इस झारखंड का कितना विकास हुआ है, इन तमाम बातों को आज हम जानेंगे इस खास एपिसोड में। तो अनारकली निकल पड़ी है इस खास सफर में। साल का युवा झारखंड, और इस युवा झारखंड में कितना विकास हुआ है, इस बात को जानने के लिए अनारकली के साथ मौजूद हैं कुछ लॉ के स्टूडेंट्स। तो उनसे जानेंगे, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉ के क्षेत्र में, यानी कि जो कानून व्यवस्था है झारखंड में, वो कैसी है, आपको क्या लगता है? झारखंड में खास करके हम रांची के बारे में बात करना चाहेंगे और कानून व्यवस्था के बारे में हम खास करके रांची के ट्रैफिक नियमों के बारे में ज़्यादा बात करना चाहेंगे। रांची में आप देखना चाहेंगे कि अदर स्टेट के मुकाबले यहाँ पे ट्रैफिक नियम जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब हर एक तरह से रूल एंड रेगुलेशंस में है, लेकिन कुछ इसके डिमेरिट भी हैं। मतलब कुछ ऐसे यहाँ पे रास्ते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को समझाने के बजाय वो मतलब बिना मतलब का चालान वगैरह जो भी होता है वो काटते चले जाते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि कोई बाहर से आए हैं तो रांची में एंटर किए, तो उनको रास्ते के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो उस दौरान मतलब ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा अपने तरफ से ये दिखाना था और मतलब बताना था कि ये है। तो और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे घुसखोरी। ट्रैफिक पुलिस में लगातार इतना घुसखोरी देखने को मिल रहा है कि मतलब उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की बात की, ट्रैफिक पुलिस चालान काटते हैं, आपका मेन ये है। तो रोड में जब चलते तो गड्ढे कितने मिलते हैं, ये बताइए। अरे गड्ढे का बारे में क्या ही बताएं, लेकिन हाँ अभी लगातार हम देख पा रहे हैं कि जैसी इलेक्शन अभी थोड़े टाइम पहले कल यहाँ रांची में फर्स्ट चरण का वोटिंग था, उससे 8 से 10 दिन पहले रातों रात रांची का रोस्ट एकदम चिकनी चमेली टाइप हो गया। का कार लवर, बाइक लवर जरूर होंगे, आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है। ट्रैफिक की बात की इन्होंने, रास्तों की बात की, आप लॉ के बारे में बता दीजिए। लॉ, कानून व्यवस्था कैसा है यहाँ पर झारखंड में, या मैं कहूँ पर्टिकुलरली रांची में? कानून व्यवस्था मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। जैसे मेरे भैया ने कहा कि यहाँ रांची में ट्रैफिक को लेकर के कुछ इश्यूज़ है, उससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा नेसेसरी लगता है रांची में, वो यहाँ कानून को लेकर के जागरूकता के लिए है। अब मान के चलिए कहीं पे कुछ दंगा हो गया और 5 आई विटनेसेस थे वहाँ पे, लेकिन उनमें से कोई इतना जागरूक नहीं है कि कोर्ट में जा कर के कहे कि जी भाई मैंने देखा है कि यहाँ पे मारपीट हुआ है। तो ये जागरूकता 24 साल गुजर जाने के बाद अभी भी हमारे लोगों में नहीं आ पाई। जागरूकता की जरूरत है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि झारखंड में कानून व्यवस्था किस तरीके से है? कानून व्यवस्था वैसे तो जैसे बेसिक होनी चाहिए तो उस हिसाब से ठीक है। पुलिस भी अपने काम कर रही है सही से। ट्रैफिक पुलिस, जैसा भी भैया ने बोला कि घूस लेती है, तो वो उस सिचुएशन में लेती है कि उनको भी छूटना होता है, उनको ये चालान वालान के चक्कर में नहीं पड़ना होता, इसीलिए वो घूस लेते हैं और चले भी जाते हैं। क्योंकि बेसिक लोग होते हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि मेरा चालान कटे, घर पे नोटिस जाए कि मैं बिना हेलमेट के बाहर निकला था या निकली थी, तो उस केस में वो लोग घूस लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी गलती है यहाँ पे। अगर आप कानून बना रहे हैं तो आप उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। तो एक ये भी कहेंगे कि झारखंड में लीगल एड की बहुत कमी है। लीगल एड होना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए कानून के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से गाँव में विजिट किया जहाँ पे लोगों को अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता है।
सही कहा। मतलब कि 24 सालों में जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, जितने स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ है, क्या लगता है मतलब सफिशिएंट है कि हाँ यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है? क्योंकि अगर आप लिटरेसी रेट को देखेंगे तो थोड़ा सा कम लगता है, तो इसके बारे में क्या कहें? हाँ, ये थोड़ी सी तो ये कमी है शिक्षा के मामले में, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वो सबको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके और अच्छा एजुकेशन दे सके, ताकि सब आगे चल के बड़े बड़े ये अधिकारी बने और फिर आगे देश को संभालें। तो सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है और युवा झारखंड ने, जवान झारखंड ने 24 साल हुए हैं, लगातार कोशिश जारी है, लेकिन और बहुत ज़्यादा विकास का स्कोप भी है। आप एक लड़की है, आपका कॉलेज कितने बजे खत्म होता है? कॉलेज 3:50 या फिर 4। मतलब शाम के टाइम आप अच्छा हाँ, क्लासेस पे डिपेंड करता है। जो शाम को जब आप घर जाती है तो सेफ महसूस करती है सड़कों पर? हाँ, मतलब अभी हम तो टाउन में रहते हैं इसलिए सेफ़ है, और अगर जल्दी जाए, मतलब अगर हम लोग गांव में अगर देखा जाए तो मैं बेसिकली एक गांव से ही आती हूँ, तो कौन से गांव से आते कांकी एरिया है, चोड़ी बस्ती, तो उधर थोड़ा मतलब कैसे बोले कि अंदर जाके जाना पड़ता है, तो थोड़ा अनसेफ लगता है, मगर वही हम लोग के यहाँ जल्दी छुट्टी हो जाता है तो जल्दी छुट्टी हो जाता है। पर यहाँ पर हमने लॉ स्टूडेंट से बात की, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर हमें बहुत सारी बातें बताई, अपनी जो विचार है उन्होंने साझा किया, और वाकई में विकास की बात करें तो विकास हो रहा है, लेकिन थोड़ा और विकास की उम्मीद हम भी करते हैं झारखंड से। तो ऐसे ही हम और भी लोगों से बात करेंगे, और भी लोगों से जानेंगे कि इस युवा झारखंड में 24 साल के झारखंड में कितना विकास हुआ है। अच्छा भैया, आप सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप सिक्योरिटी का काम करते हैं ना? जी जी। तो सिक्योरिटी का काम आप यहाँ करते हैं, पर अगर हम झारखंड की सिक्योरिटी की बात करें तो क्या लगता है झारखंड कितना सिक्योर है? यहाँ पर झारखंड की रक्षा कौन कर रहा है? देखिए, सिक्योरिटी गार्ड ही कर रहे हैं, यानी मतलब यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से फैल हो चुकी है, और ज़्यादातर प्राइवेट जो एजेंसी के जो गार्ड हैं उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जाए इधर विगत 2-3 महीने में तो मतलब ये बहुत चोरी की घटनाएं हुई है यहाँ, जो कि मैंने पुलिस का जो पहरेदारी रहने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। एकदम सही कहा भैया ने, चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है और मतलब क्राइम से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। क्राइम बहुत हो रहा है यहाँ, और क्या वजह है? वजह है कि यहाँ का सरकार जो है मैंने इसकी व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, अनारकली भी इस बात से बिल्कुल एग्री करती है कि करप्शन जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा फैल गया है, और लगातार हम करप्शन की खबरें सुनते हैं। और अगर करप्शन हमारे झारखंड से हट जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि झारखंड इतना रिच है, मिनरल रिसोर्सेज में रिच है, बावजूद इसके यहाँ पर इतनी सारी जो करप्शन की घटनाएँ हैं, क्राइम रेट से क्या वजह है? इतना रिच है झारखंड, उसके बाद भी यहाँ पर इतनी सारी जो हम लोग करप्शन के प्रॉब्लम सुनते हैं, यहाँ पर क्राइम की प्रॉब्लम सुनते हैं, बहुत रोजगार की जो समस्या है, बेरोजगारी, पलायन, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या वजह है? यहाँ के तो अभी सारे नेता चोर बने बैठे हैं। आप देखिएगा कि जितने भी झारखंड खनिजों का एक संग्रह है, अगर इसका सही से यूटिलाइज सिर्फ खनिज का सिर्फ अगर 5% भी करा जाए तो झारखंड बहुत बढ़िया डायरेक्शन में जा सकता है। आप यहाँ पे कोयला इतना निकलता है, बॉक्साइट इतना निकलता है, लेकिन वो सारे जा कहाँ रहे हैं? सारे विदेश जा रहे हैं। झारखंड में तो काम हो नहीं रहा, काम हो भी रहा तो पता नहीं चल रहा। ऊपर से काम हो रहा है, लेकिन नीचे वाले दलालों का क्या? वो तो लगातार इतना दलाली कर रहे हैं कि वो ऊपर वाला कोई भी फंड नीचे तक सही से पहुंच नहीं पा रहा। अभी आप कोई भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन को आप एग्जांपल में उठा लीजिए, तो होता क्या है कि वहाँ से जितना का वो टेंडर पास हुआ, वो नीचे आते आते इतना कम बजट हो जाता है ना कि जो टेंडर लेते हैं वो लोग को भी काम करने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि हर एक जगह पर कहीं ना कहीं काउंटर में कुछ ना कुछ तो पैसा देना होता है। एकदम जेन्युइन चीज़ है, ये हम अपने आंखों से देख चुके हैं। मतलब एकदम ये 110% कहीं ना कहीं सही ही है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें किए और बिल्कुल सही भी कहा। नारकली भी इन बातों से सहमत है कि कहीं ना कहीं करप्शन तो बहुत ज़्यादा है। आप बताइए रोजगार के बारे में कि यहाँ पर रोजगार की स्थिति क्या है? स्थिति आप क्या बनना चाहते हैं? आपको लगता है यहाँ पर आप बनना चाहेंगे या फिर आप भी पलायन करके बाहर जाना चाहेंगे, बाहर ही लॉयर बनेंगे? अधिकतर तो अभी यही देखा गया कि जितने यहाँ के लोकल थे अब तो पलायन ही करने पे मतलब अब विवश होता हो गए हैं। क्योंकि एक तो हालत देख लीजिए जेपीएससी का, 24 साल आज़ाद हुए हुआ मगर पेपर कौन सा चल रहा है तो 7वां 8वां 9वां, जिसका रिज़ल्ट भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। अब रोज़गार तो चलिए यहाँ सरकार ही देगी सरकार, लेकिन उस हिसाब से उनका मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए। अब हेमंत सोरेन हमारे जो मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं कि
फिशिंग का आप ये कीजिए, बिजनेस चालू कीजिए, पोल्ट्री फार्म का कीजिए। तो अगर जब हमको यही सब करना था तो हम इतना साल पढ़ते क्यों, अपना समय जेपीएससी के लिए देते क्यों? आप अपना छुपाने के लिए दूसरे चीज़ों के ऊपर रास्ता जो दे रहे हैं वो कहाँ हद तक सही है। और रहा बात लॉयरी का, तो अभी तो उतना यहाँ देखा जाए तो ठीक है, प्रैक्टिस तो चलता ही है लोगों का, मगर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई वहाँ तो अभी यहाँ झारखंड में उस हिसाब से कुछ है नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता नहीं है कि हेमंत सरकार भी अपने साइड से कोशिश कर रही है? 5 सालों में आप खुद देख पा रही होंगी यहाँ मोराबादी में दिन में गोली चल जा रही है, शाम में गोली चल जा रही है। इतना बड़ा शहर है, 9 बजे शहर बंद हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट को रोक रही है। आप लगातार देख पा रहे होगे कि यहाँ जितने क्राइम कर रहे हैं उन सारे का मन बढ़ा हुआ है, क्योंकि सरकार जो है वो इंस्टेंट एक्शन नहीं ले पा रही उनके खिलाफ। अच्छी बात की, और अनारकली भी इन बातों से बिल्कुल सहमत है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप झारखंड को संवार सकते हैं, झारखंड की तस्वीर को बेहतर कर सकते हैं। और मैनेजमेंट अगर ढंग से ना किया जाए तो जो झारखंड इतना समृद्ध है, इतना खूबसूरत है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो इस युवा झारखंड को हम चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े, और इन लोगों ने भी अपने विचार रखे, और हम ऐसे ही और भी लोगों से बात करेंगे, और भी लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि इस युवा झारखंड में कितना विकास हुआ है। कहते हैं युवा देश का भविष्य होते हैं, और अब झारखंड भी युवा हो चुका है, जवान हो चुका है। तो युवा झारखंड के बारे में युवाओं से ही चलिए बात करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप क्या पढ़ाई करते हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, तो क्या बनना चाहते हैं आगे चलकर? ये बताइए। आगे बन सोचिए बट बताना नहीं चाहते। सोचे पर बताना नहीं चाहते? अरे ऐसा क्यों? अनारकली पूछे, बता दीजिए। ऐसे ही बोलिएगा तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के पहले तो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में या फिर हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो चीज़ भी चल रहा है, जैसे अभी इलेक्शन भी हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं। तो आगे चल के अगर कुछ भी करने का मौका मिलता है, जैसे कि किसी भी फील्ड में हो गया, जैसे यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, ये सब एग्जाम में भी वो सब एग्जाम्स की बात की, आप यूपीएससी जेपीएससी देना चाहते हैं, पर ये सारे एग्जाम्स में तो आजकल देखने को मिल रहा है जेएसएससी देख लीजिए, पेपर लीक हो रहा है, तो कैसे देंगे? यूपीएससी दे लेंगे। यूपीएससी अगर विकास की बात करें तो रांची कैपिटल सिटी है, और यहाँ पे जो है आप देखिए कि यहाँ पे ना रोड पे लाइट नहीं रहता है, तो ये कौन सा विकास हुआ? जबकि कैपिटल सिटी में जो है आपको बिजली मिलना चाहिए, यहाँ पे बिजली कट जाता है, कुछ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो विकास नहीं हो रहा है, यही बोलेंगे। विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कैपिटल सिटी है रांची, और यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड में गड्ढे हैं। आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। सिविल सर्वेंट बनना चाहते, तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या बदलाव आने चाहिए? अब तक क्या कुछ विकास हुआ है? विकास तो ऐसा अभी कुछ दिखा नहीं है, मतलब क्यों नहीं दिखा है विकास? क्या लगता है, क्या वजह रही? वजह तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट में ही प्रॉब्लम है, मतलब अच्छे से नहीं कर रही है। और क्या अच्छे से नहीं करी? आपने कहा आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आप अगर इस व्यवस्था को सुधारना चाहे तो आप क्या कुछ करेंगे? जी, झारखंड के लिए मैं मतलब काम करूँगा। और किन किन क्षेत्र में काम? पहले तो अपना जो इंडस्ट्री वगैरह है उसको सेटअप करने का काम करूँगा, और बाकी जो हमारे झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं तो उनके लिए भी काम करूँगा कि उनके लिए झारखंड में ही एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यही सब। आपने बहुत अच्छी बात की कि इंडस्ट्री सेटअप करें। 24 सालों में क्या लगता है कितनी इंडस्ट्री सेटअप हुई अब तक? जी, अभी तक तो वैसी दिखी नहीं है टाटा को छोड़ करके। टाटा तो बहुत पहले ही सेटअप हो गई थी, तो इसके बाद इन 24 सालों में तो विकास के तौर पर, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के तौर पर, रोजगार के लिए क्या कुछ हुआ है? वैसा भी कुछ नज़र आ नहीं रहा है। नज़र नहीं आ रहा है इन्होंने क्योंकि कहा कि बहुत कुछ विकास होने की ज़रूरत है, और आप इनका कहना है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है 24 साल में विकास। आपका भी यही विचार है या फिर आपको लगता है कि कुछ? ऐसे मतलब अगर कहेंगे हम लोग, ऐसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो मतलब ऐसे कुछ होती है कि हाँ जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई या फिर ऐसे कुछ किया हम लोग ने, मतलब जिसका मतलब इम्पैक्ट एक तरह से पड़ा है, तो वैसे देखने में कोई चीज़ नहीं है। इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा, मतलब इस युवा झारखंड को और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, तब जाके जो यहाँ के युवा हैं उनको लगेगा कि हाँ विकास हुआ है। आप क्या बनना चाहते हैं? अब भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? हाँ, यूपीएससी एम है मेरा। सारे जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी एग्ज़ाम लिखना चाहते हो, तो एग्ज़ाम्स के बारे में बताइए। इतना पेपर लीक हो रहा है, नीट तक का पेपर लीक हो गया, और यहाँ तक कि ये बात है कि हज़ारीबाग से ही वहाँ पर जो लीक हुआ था, तो क्या कहेंगे? यहाँ पर ऐसे पेपर लीक होता रहा तो कैसे फिर आप एग्ज़ाम?
देखिए पेपर लीक हो रहा है या कोई भी एक तरह से मतलब चीटिंग किया जा रहा है एग्ज़ाम्स में, तो उसका मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। और मतलब एक तरह से ऐसा हो रहा है तो मतलब एक वो स्टूडेंट्स जैसा है, इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं तो उनका एक तरह से जो मेहनत है उस पर मतलब पानी फेर देते हैं ये सब चीज़ करके। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी, हम इनसे जानना चाहेंगे आप क्या करती हैं, भाग क्यों रही हैं? सारी लड़कियां शर्मा रही है, पता नहीं। अच्छा आप बताइए आप क्या करते हैं, आप बताइए आप क्या करते हैं? ये बता रही है तो आपको क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? अब पूछिए आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं हम। स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ है जस्ट, और देखते हैं आगे क्या बनना चाहते हैं? मैम भी अभी यही सॉरी हम ऐसा बोल रहे हैं, मैम भी अभी यही पूछी थी, नहीं बताया हम। नहीं बता पाए, क्यों? सोचे नहीं है। कब सोचेंगे? अरे जैसे झारखंड का जो 24 सालों में विकास हो रहा है, आप भी इतने मतलब ऐसे सोचेंगे आराम से तो फिर वक्त निकल जाए, ऐसा नहीं लगता है? हाँ बोल वैसे सही बोला, उसका खत्म है वक्त, अब उसका नहीं बचा है कुछ। आपका वक्त आ गया है, बोल अपना सकते टाइम आएगा। बोल सकते आएगा, नहीं आ गया है, क्या कर रहे हैं आप? अभी हम भी पीजी कर रहे हैं इसी के साथ। अच्छा अभी पीजी कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं आगे? बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? नज़र लग जाता है। अच्छा यही बता दीजिए कि झारखंड का जो विकास हुआ है पिछले 24 सालों में वो कितना हुआ है? झारखंड देखिए बना था जिस कॉन्सेप्ट पे, उस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया गया यहाँ के नेता के द्वारा। यहाँ का नेता जो भी बना है झारखंड को लूटा है। आज हम लोग झारखंड हो, बिहार हो, ये जो हम लोग पुअर कंट्रीज़ में आते हैं, पुअर स्टेट्स में आते हैं बेसिकली, ये यहाँ का नेता का देना। थोड़ा सा यहाँ का लोग को भी समझना चाहिए, नेता हम लोग अपना चाचा अपना भैया नहीं चुनते हैं। नेता का काम होता है डेवलपमेंट करना। वो नेता जो डेवलपमेंट का बात करे और डेवलपमेंट करे भी, खाली बात नहीं करे, डेवलपमेंट करे भी, उसको चुने तो ज़्यादा है। यह है कि नहीं ये मेरे कास्ट का है, ये मेरे इथनिसिटी का है, ये मेरे रिलीजन का है, इसको चुनेंगे तो ये मेरा विकास करे, कुछ नहीं करता है। जितना भी इथनिसिटी है, रिलीजन है, ये सब चुनाव के समय तक चलता है मैडम। उसके बाद 5 साल के बाद आप देखिएगा कि ये सब गायब है। मतलब बॉलीवुड में जैसे हम नेपोटिज्म की बात करते हैं तो अब पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में है, और नेपोटिज्म देखिए सब जगह है। हम नेपोटिज्म को ख़राब नहीं मान रहे हैं। आप भी अगर मैडम रहिएगा नेता ना, तो आप भी चाहेगा कि आपका घर का बाल बच्चा नेता बने, समझे? नेपोटिज्म खराब नहीं है। बात यह है कि जो भी उस पोजीशन पे बैठा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल सा बात है। काम कर रहा है तो नेपोटिज्म रहे चाहे कुछ रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरा झारखंड को आप दुबई बना दो ना यार, आप अपना पूरा खानदान लगा दो इसमें। बनना चाहेंगे नेता? सोचे तो है मैम पॉलिटिक्स में जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना थोड़ा सा कठिन इसलिए भी है कि आजकल कॉमर्शियलाइज हो गया है सब चीज़। आजकल नेता बनना मतलब हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बराबर है। तो हम लोग जैसा आम आदमी मतलब थोड़ा सोचता है, जिस देश में 1 किलो मटन और 2 बोतल दारू पर वोट बिक जाए उस देश का विकास हो ही नहीं सकता है। काहे कि वोट का पावर जो दिया गया है वो देश को बदलने के लिए दिया गया है, दारू और मुर्गा खाने के लिए नहीं दिया गया है। अब ये समझ में नहीं आता तो क्या करेगा? लोगों की समस्या भी यही है कि वो जागरूक नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा अच्छी नहीं। शिक्षा के मामले में जागरूक सब है, सब लालची है अंदर से, किसी को समाज का नहीं पड़ा है, सब अपना प्रॉफिट देख रहा है। आज अगर हमको कोई 500 रुपया दे देता है तो मेरा भी हो सकता है थॉट प्रोसेस बदल जाए। हम सिंपल बात बता रहे हैं, हम कोई उल्टा लिपापोती नहीं कर रहे, समझ रहे हैं ना? लोग भी पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। तो आप बताइए कि ये भी एक वजह, इन्होंने कहा कि लोग जागरूक नहीं है, तो उसकी एक बहुत जो अहम वजह है वो है शिक्षा। वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी तो कैसे फिर आप उम्मीद करते हैं कि उनको पता होगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो काम हो ही रहा है, लेकिन उस टाइप के नहीं हो रहा है जिस टाइप के होना चाहिए था। क्योंकि जागरूक तो है ही, कुछ स्टूडेंट भी जागरूक नहीं है। अभी का डेट में स्टूडेंट भी कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, ईमानदारी से जिसको कहते हैं। बाकी जो कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन की ओर से जो है उनके तरफ से जो सिस्टमेटिक है सिलेबस ख़त्म कर देना, तो वो अपने सिलेबस लेके चलते हैं। बाकी बच्चे जो हैं अपना स्टडी अगर ईमानदारी से किए तो वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं। नहीं तो ईमानदारी से किए, पर जैसे बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि मुझे हायर स्टडीज़ करना है तो बाहर जाना है, झारखंड से बाहर जाना है। ऐसा क्यों बोलते हैं? यहाँ पर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तब क्यों बाहर जाना चाहिए? सबका अपना अपना सोच रहता है, लेकिन डिपेंड तो मेरे विचार से तो करता है कि अपने ऊपर है। शिक्षा अगर हम यहाँ से भी ग्रहण कर सकते हैं और अदर ये लोग जो हैं वो भी अगर जागरूक नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? तो झारखंड के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि झारखंड के जो लोग हैं वो भी सीखे, वो भी जाने झारखंड के बारे में, तब जाके जो है विकास होगा और तब जाके जो हमारा युवा झारखंड है, जो समृद्ध झारखंड है, वो और ज़्यादा खूबसूरत होगा, जो और ज़्यादा कह सकते हैं ग्रो करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी जागरूक बने।
2024 और 24 साल का हमारा युवा झारखंड। इस युवा झारखंड ने यूँ तो बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ सीखना बाकी भी है, पर इन 24 सालों में झारखंड में कितना विकास हुआ है ये जानना भी ज़रूरी है। तो आप बताइए कि झारखंड को कैसे देखती हैं कि पिछले 24 सालों में कितना विकास हुआ है झारखंड में? अभी तक में तो बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है और नागपुरी में बहुत सारे जो इंडस्ट्री में जो अभी न्यू आ रहे हैं वो लोग भी दिखाना चाह रहे हैं झारखंड को। और नागपुरी भाषा भी बहुत विकास हो चुका है और नागपुरी भाषा में आजकल बहुत सारा फिल्म भी बन चुका है और नागपुरी भाषा को बहुत जगहों पे बोला भी जाता है। नागपुरी भाषा की इन्होंने बात की, जो यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है, कहते हैं ना आदिवासियों की धरती है, तो आदिवासियों के लिए कितना काम हो रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो नागपुरी जो फिल्म्स है, नागपुरी सॉन्ग्स है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है अभी रिस्पेक्ट मिल रहा है, लोग उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप बताइए कि आदिवासियों के लिए कितना काम हुआ है झारखंड? आदिवासियों के लिए बहुत कुछ लैंग्वेज हो गया है, जैसे कि सरहुल होता है, करम के द्वारा होता है, ऐसे ही आदिवासी द्वारा किया जाता है। आदिवासियों के लिए, आदिवासी जो है वो झारखंड के जो बहुत ही ज़्यादा आदिवासियों का ही लैंड कहा जाता है। तो आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ, आदिवासियों के लिए कितना काम हुआ है और वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे किस तरीके से झारखंड ग्रो कर रहा है? जिसमें झारखंड को लेकर हमारे इधर झारखंड के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आदिवासी का मान सम्मान किया जा रहा है और इसका फ्लो किया जा रहा है। कलाकृति जो है झारखंड में भी बहुत सारी जो कलाकृति है लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे सोहराई आर्ट की बात करें, यहाँ का जो डांस है, जो ट्रेडिशनल डांस है, उनको भी वर्ल्ड लेवल पर आजकल लोग कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आप क्या लगता है कि यहाँ पर ग्रो करने का संभावना है या फिर आप सोचेंगे कि बाहर जाना ज़्यादा बेटर है? बाहर भी जाना बेटर रहेगा, बट बाहर जो जाता है ना, बट लौट के झारखंड ही आता है। लौट के झारखंड ही आता है, ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि अपना राजभाषा छोड़ना नहीं चाहता है। आप बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर बनते हो तो शिक्षा के बारे में बताइए कि झारखंड में जो शिक्षा का स्तर है कैसा है? पहले मैं यहाँ पर देखता था कि यहाँ अपनी भाषा जो झारखंड में 32 भाषा जनजाति बोली जाती मतलब है, लेकिन यहाँ की जो अपनी भाषा थी नागपुरी वो पहले नहीं होती थी, लेकिन अब ये सिर्फ झारखंड लेवल पर नहीं, यहाँ मतलब कि अलग झारखंड से बाहर भी इसकी पढ़ाई होती है। जैसे कि यहाँ जो पहले रोजगार की कमी थी, लेकिन यहाँ के लोग काम के तलाश में बाहर चले गए। काम एकदम पलायन होता है, पर अभी भी तो पलायन अभी भी है और पहले भी था। तो जो लोग गए वो लोग अपना भाषा संस्कृति को छोड़े नहीं और बाहर में भी अभी भी पढ़ाई होती है नागपुरी की। नागपुरी की बात की तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि झारखंड में जो नागपुरी है यहाँ की जो लैंग्वेजेस में से एक है, लेकिन झारखंड में रहने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उनको खुद ही नागपुरी नहीं पता। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो उसके बारे में तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन उसका एक ये है कि वो अपने भाषा संस्कृति को मतलब सही से वो समझ नहीं पाए, इसके वजह से वो अपने नागपुरी भाषा को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो दूसरे जगहों के भाषा को समझ रहे हैं। मतलब अपने भाषा जो संस्कृति है उसको ज़्यादा महत्व वो नहीं दे पाए। झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में टूरिज्म के लिए क्या कुछ हुआ है? जैसे हुआ जोना फॉल, वो तो पहले से है, कंफ्यूज हो गए। आप बताइए। झारखंड में हमेशा नए नए क्षेत्रों का निर्माण होता रहता है। जैसे कि पहले पंडा पुंडिंग का नहीं था, पर 1-2 साल पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। मतलब सबको जाना है कि पंडा पुंडिंग क्या है? एक फॉल है। कहाँ पे ये? खूटी तोरपा साइड है। तो जैसे जैसे नया चीज़ों के बारे में जाना जाता है, वैसे ही लोग उसको देखने के लिए, जाने के लिए और उत्सुकता के साथ, बहुत से भीड़ के साथ सभी कोई जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर तो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे, यहाँ का मौसम भी कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर उतना काम हो रहा है उन क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए कि बाहर से भी और भी लोग आएँ, यहाँ पर झारखंड की जो खूबसूरत तस्वीर है उसे देखें। तो ऐसा काम हो रहा है, आपको लगता है कि 24 सालों में हुआ है?
हाँ हुआ है, धीरे धीरे तो हो रहा है। बाहर से भी लोग यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं, यहाँ की संस्कृति को जानते हैं, नाचते गाते हैं, सभी कोई आते हैं। भी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम पे ना बहुत सारे वादे किए जाते हैं। अभी भी मैया सम्मान योजना की बात है, गोगा दीदी योजना के बारे में सुना है? हाँ, तो मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना, इसी तरीके से गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे बात उस तरह तो इतने 10 लाख है। बट अब आगे देखा जाएगा कि अब सरकार बनने के बाद वो करती है नहीं करती है, वो बाद में देखा जाएगा। कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या लगता है, मतलब अब तक इतना काम हुआ है? मतलब हर साल तो चुनाव, मतलब हर 5 साल में चुनाव आते हैं तो हर बार वादे किए जाते हैं, तो पूरे करते भी हैं वादे या फिर बस ऐसे ही इलेक्शन के टाइम होते हैं? थोड़े बहुत होते हैं, बट अब देखिए आगे, अब हाँ देखना, आगे देखना पड़ेगा, सरकार बनने के बाद ना पता चलेगा। अभी की सरकार से कितना खुश? हाँ अभी है वो, अब जैसे कभी हेमंत सोरेन है, मैया सम्मान योजना दिए हैं, तो बहुत सी महिलाएं हैं, उनको बहुत सहायता हुई है, तो वो लोग खुश। आप कितने खुश हैं? हाँ हम मिला है हमें, तो हम लोग भी खुशी है। खुश है। मैया सम्मान योजना तो लोगों को बहुत ज़्यादा भारी है और जो महिलाएं हैं खास करके बहुत खुश है। पर मैया सम्मान योजना के अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक महिला हैं तो आपको कितना सुरक्षित महसूस होता है झारखंड में? आप कहीं जाती है, कहीं चलती है, रात को निकलती होंगी, कितना सुरक्षित? सच बात बताए तो रात के टाइम में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता है। कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम 5 बजे तक जैसे रहता है तो वापस लौटते समय बस में आना पड़े, जैसे कि कोई आ रहा है तो उस समय में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लगता। यहाँ तक कि खुद का गली वाली में भी होता है ना, तो हमको नहीं लगता, ना तो कैमरा काम करता है कहीं का, ठीक है, ना कैमरा काम करता है, ना कहीं पे पुलिस रहता है। बस पुलिस भी रहता भी है ना तो बस नाम के लिए रहता है। कहीं झगड़ा वगड़ा भी होता है तो उन लोग को भी मतलब नहीं रहता है कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। तो उस चीज़ को लेकर हमको महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप जहाँ देखें वहाँ पर भ्रष्टाचार है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैम हम तो कहना चाहेंगे, हम भी एक फॉर्म भरे थे झारखंड वैकेंसी के लिए, तो मेरे को आज तक नोटिफिकेशन आया ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चलता कि कहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है या कुछ भी। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम ये बहुत दिया है, इस बार मेरा CGL का फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो मेरा अच्छा तैयारी नहीं था, तो हम ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे सरकार को कि थोड़ा एजुकेशन को अच्छा करे, कम से कम पेपर लीक वाली बात हुई तो बच्चा मेहनत करता है कितने सालों से, होप रहता है कि हाँ मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा, लेकिन जब पेपर ही लीक हो जाता है तो उसका मेहनत बेकार हो जाता है। और झारखंड में इतने सारे जो मिनरल रिसोर्सेज है कितने ज़्यादा है और यहाँ पर कहते हैं ना कि यहाँ पर हर कुछ है, अगर इसे बहुत अच्छे से संवारा जाए तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है झारखंड। उसके बाद भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कितनी कम है, तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या कहेंगे कि कैसे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए कितना काम हो रहा है, क्या हुआ है 24 सालों? स्टार्टअप तो हो ही रहा है, लेकिन उसके वजह से जितना नुकसान हो रहा है उसको कोई नहीं देखता है। जैसे कि ग्रामीण एरिया में कोई बड़े बड़े कंपनीज बैठते हैं, उसके वजह से ग्रामीण में जितने भी लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। स्पेशली जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री हुआ, उसके वजह से जो भी पानी धुआं जो भी होता है सब ये ग्रामीण लोगों को परेशानी होता है। लेकिन बस लोगों को क्या है, विकास चाहिए, गाँव के लोग को कोई ये नहीं करता है। गाँव के लोग इतने भोले होते हैं, तुम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे ना कि सबसे पहले गाँव का विकास करे, क्योंकि गांव में मेरे को पता है बहुत भोले लोग रहते हैं। गांव में बहुत भोले लोग रहते हैं और गांवों का विकास करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं और गांव में जो लोग रहते हैं उनका विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आप बताइए कि इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो झारखंड में पिछले 24 सालों में कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जितना होना चाहिए उतना हुआ है? क्योंकि अब जब इतने साल हो गए तो हम उम्मीद करते हैं कि हाँ अब तो झारखंड थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए, कि आप कहीं बाहर जाए तो कहें कि हम झारखंड से तो प्राउड महसूस हो। तो देखिए, इस झारखंड निर्माण में सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अगर झारखंड को हम देखें तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और इसमें आदिवासी के साथ सदान भी साथ साथ शुरू से ही रहते आए हैं। तो अगर हम देखें झारखंड की स्थिति को तो यह एक पूर्ण रूप से कृषि प्रधान राज्य भी है और इसमें जो जनजातियां हैं वो भी लगभग कहीं ना कहीं वो कृषि पर भी निर्भर हैं। तो अगर हम लोग झारखंड के विकास की बात करेंगे तो अगर हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में बात करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि पूर्ण रूप से अभी भी उद्योग पर आश्रित है। अगर पूर्ण रूप से नहीं भी है तो कम से कम 50% औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर होना चाहिए था। आपने कृषि की बात की और कहा कि किसानों का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, तो किसानों के लिए कितना काम हुआ है? क्या यहाँ के किसान खुश हैं? देखिए, सरकार ने लगभग किसान के हित में 2 योजनाएं पारित की है, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वह एक योजना सिर्फ
किसानों के आमदनी को बढ़ाने में उपयुक्त है। हमें ये लगता है सरकार को सिर्फ ये एक उनकी एक मानसिकता है कि किसान को सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य तरीके से एक योजना दे दे और सिर्फ ये उनसे कुछ पैसे मिल जाए उन्हें, लेकिन यह पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि वो किसान के हित के लिए वो योजना पूर्ण रूप से लागू है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो है निर्माण है, जो यहाँ पर जो विकास है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि कहते हैं ना कि 24 सालों में जितने मुख्यमंत्री बदल गए हैं उतने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं बने, उतने यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बने। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल सिस्टम झारखंड की, तो कहीं ना कहीं कोई भी सरकार है तो पॉलिटिकल इशू तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का बात है तो उनको यह ध्यान देना ही पड़ेगा कि चाहे किसी भी परिस्थिति में कोई भी पॉलिटिकल इशू हो उसे दूर करके झारखंड की जनता के लिए हित में काम करना ही पड़ेगा। तो अनारकली ने आज बहुत सारे लोगों से बात की और युवा झारखंड के बारे में बात की। इन 24 सालों में जो झारखंड है, हमारा झारखंड तो बहुत समृद्ध है, लेकिन इसे संवारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके तस्वीर को सजाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन 24 सालों में झारखंड ने बहुत कुछ सीखा और लोगों से बात करके भी यही समझ में आया कि लोग चाहते हैं कि झारखंड में और ज़्यादा विकास हो, लोग चाहते हैं कि झारखंड और ज़्यादा ग्रो करे, तभी हम प्राउडली कह पाएंगे कि हाँ हम झारखंड से आते हैं, हाँ हम झारखंडी हैं। तो अनारकली को लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और आप सबसे भी कहना चाहेंगे कि झारखंड का स्थापना दिवस है, झारखंड का बर्थडे है, तो झारखंड को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप भी अपना योगदान दें, जागरूक बने और झारखंड को और ज़्यादा कह सकते हैं उसका विकास करें। तो फिलहाल इस एपिसोड में अनारकली के साथ इतना ही। अनारकली मिलेगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अनारकली का इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।